का इंतजार खत्म हो गया और मैंने पार्ट 5 अपलोड कर दिया है, तो आप लोग अच्छे से देखना। एंड मुझे ये बताना था कि मैं इसके 2 पार्ट और अपलोड करूंगी, उसके बाद मैं ये स्टोरी एंड कर दूंगी। एंड मैंने एक मूवी सोची है, तो 30K होने पे मैं एक मूवी बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ जिमिन और जंगकुक की बनाने के लिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट में बता दीजिए किसकी मैं बनाऊं। एंड आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं, आप लोग मुझे बताइए। क्या मैं हॉरर बनाऊं या फिर BL बनाऊं या फिर मैं एक लव स्टोरी बनाऊं, तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में बता दीजिए। एंड ये वीडियो एंजॉय कीजिए, और मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत की है, तो भर भर के लाइक देना। ओ देखो आ भी गई। लीसा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा कब से यहाँ खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ और तुम इतना लेट में आई हो। आई एम सॉरी सुगर डार्लिंग, वो क्या है ना कि मैं लेट हो गई बिकॉज तुम्हारी फ्लाइट के बाद थोड़ी सी लेट मेरी फ्लाइट आई थी, तो इसलिए लेट हो गया। सॉरी बेबी, अब लेट नहीं होगा। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें माफ किया। चलो होटल में चलते हैं। ओके बेबी, चलते हैं। बट ये लड़की कौन है? ये हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? तुमने इसके बारे में नहीं बताया मुझे। लीसा, तुम भी ना। मैं इस लड़की के बारे में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। शी इज माय वाइफ। ओह, तो ये तुम्हारी वाइफ है। आई मीन वो गवार जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। तो इसके साथ तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हारी फोर्सफुली मैरिज करा दी। सच में ये तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती। पता नहीं अंकल आंटी को क्या हो गया था। खैर कर भी क्या सकते हैं। वैसे बेबी चलो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके बेबी चलो, और वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है हमारा होटल। सुनिए, ये आपकी क्या लगती है? ओह गॉड, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? खैर कोई बात नहीं, बताता हूँ। मीट माय गर्लफ्रेंड लीसा। इसके बारे में मैंने तुम्हें उस रात ऑलरेडी बताया था। खैर कोई बात नहीं, अब चलो। पर ये हमारे साथ वो भी यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम यहाँ किस लिए आए हैं? हनीमून एंजॉय करने के लिए ना? तो बस ये भी इसलिए आई है, और मैं इसके साथ हनीमून एंजॉय करूंगा। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा? तुम जैसे गवार के साथ हनीमून एंजॉय करना ये तो होने से रहा, इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया हूँ। हाँ, तुम्हारा रूम अलग रहेगा, हम दोनों का रूम अलग रहेगा। आई होप तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो चलो अब जल्दी होटल में। बेबी तुम क्या इस गवार से बात करने में लग गए? मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत थक गई हूँ। जल्दी चलो, मुझे रेस्ट करना है। ओके बेबी चलो। उसके बाद वो तीनों एक होटल में आते हैं जहाँ पे जिमिन का रूम अलग होता है और इन दोनों का रूम अलग होता है। इसलिए यहाँ आने के लिए मान गए थे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ करने वाले हैं। ये वॉच तो मेरे ही लगेज में रह गई। कोई बात नहीं, मैं वापस कर देती हूँ बिकॉज ये वॉच उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो ढूंढ रहे होंगे, मैं वापस कर देती हूँ। इतना बोल के जिमिन सुगा के रूम में चली जाती है। वो बिना नॉक के अंदर डायरेक्ट चली जाती है। जिमिन ये सब देख के इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि उसके हाथ से एक फ्लावर वास कब गिर के टूट जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बिना नॉक के अंदर आई कैसे? ओह गॉड बेबी, आज इसने दिखाई दिया कि ये सच में गवार है। तुझे पता नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं, और ये ऐसे ही घुसाई। सॉरी बेबी, तुम अपना मूड स्पॉइल मत करो, मैं इससे बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब बोलोगी भी कि ऐसे बुद्ध बन के खड़ी रहोगी? वो आपकी वॉच मेरे पास गलती से आ गई थी, मैं आपको वापस देने आई हूँ। वॉच देने के लिए तुमने हमें डिस्टर्ब किया? खबर कहीं की, बाद में भी तो दे सकती थी ना। खैर कोई बात नहीं, जल्दी यहाँ रखो और निकल लो। उसके बाद जिमिन और कुछ नहीं बोलती है और कांपते हुए हाथ के साथ वो वॉच रखती है और अपने मुंह पे हाथ रखती है और वहाँ से चली जाती है। बहुत अच्छा किया, उससे ऐसे ही बात करनी चाहिए। बेबी उसने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया और तुम उधर क्यों देख रहे हो? तुम मुझ पे फोकस करो। हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक है।
कि तुम दोनों ने शादी कर ली, बिकॉज ताई मुझे बचपन से पसंद थी और ताई बहुत प्यारी बच्ची है। प्यारी नहीं, शैतान की अम्मा है ये। क्योंकि तुमने कुछ बोला क्या? अरे नहीं दादी, आपको लगता है कि मैं इस चुड़ैल के सामने कुछ बोल सकता हूँ क्या? तुमने मुझे चुड़ैल बोला? ठीक है, डान बोल देता हूँ। अब खुश? तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हो। बस जल्दी से मुझे एक पोता दे दो। पोता? दादी ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, अब तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते हो। हाँ, मैं जल्दी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। डॉक्टर ने बोला अगर मेरी मन की बात पूरी नहीं हुई तो मैं जल्दी मर जाऊंगी। नो 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 नो। दादी प्लीज ऐसी बातें मत करो। ठीक है, मैं दूंगा जो आप चाहते हो। हाँ दादी, बंदर आपको पोता देगा ना? मेरा तो इसमें कोई काम नहीं, इसलिए मैं तो चली हूँ पैसे मिलने। बाय बाय माय हैंडसम हॉबी। क्या मैं कैसे दूंगा? देना तो तुझे ही। ये बच्चे भी ना। ठीक है दादी, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक ऑफिस चला जाता है और यहाँ तेई अपनी फ्रेंड ईबो से मिलती है। क्या बात है यार, तेई तो शादी हो गई। कैसे हैं मेरे जीजू? वो तो बहुत हैंडसम होंगे, तभी तो तूने उनसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। मेरी शादी अंकल से हो गई है। क्या अंकल से? अच्छा उनकी कोई फोटो दिखाना है। मेरे पास उस गंदे अंकल की फोटो नहीं है। अच्छा ठीक है, बट मैं इस गंदे अंकल से मिलने जरूर जाऊंगी। मेरी शादी का अंकल से हो गई और तुम्हें हंसी आ रही है? मैं इसलिए नहीं हंस रही, एक्चुअली जब तुम अपने क्यूट अंकल की बात करती हो ना, तो जो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है ना, उसको देख के हंस रही हूँ। एनीवे बहुत लेट हो गया था, तो चलो हमें लाइब्रेरी भी जाना है, तो चलो जल्दी। रुको, तुम कैसी चमक की बात कर रही हो और कौन सी चमक? हाँ ओहो तेई, गुस्से की चमक। अब चलो भी। फिर तेई और वो लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ उनको आयु मिल जाती है। अरे तेई आप यहाँ? आयु तुम भी यहीं पे हो? और हाँ, मुझे कुछ बुक चाहिए थी इसलिए मैं आई हूँ। ओके तेई ये आपकी फ्रेंड है क्या? हाँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड यूबो है एंड ये मेरी छोटी सिस्टर आयु है। हेलो दी, यू आर लुकिंग सो क्यूट। थैंक यू, आप भी बहुत क्यूट हो। ठीक है आयु, मैं बुक से ले लेती हूँ, फिर साथ में घर चलते हैं। बिकॉज रात हो रही है ना, तो अकेले जाना ठीक नहीं। ओके, फिर थोड़ी देर बाद आयु, ईबो एंड ते घर जाने लगते हैं। ईबो तुम ठीक हो ना? क्या ठीक हो दी? इस ड्राइवर की तो मैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी जब जैन कार से निकल कर बाहर आते हैं। क्या आप ठीक हैं? चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी, चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी, मेरा दिल लुटी जा। तू यहाँ? तीखी मिर्ची तू? पक्का कार ये हरी प्याज ही चला रहा होगा। गड्ढे चलाने नहीं आंदी तो चलाने क्यों हो? हाँ, तुझे रोड पे चलने नहीं आता तो चलती क्यों हो? हाँ बोलो। एक्चुअली भाई रोड पे तो मुझे चलने नहीं आता, बिकॉज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, गलती मेरी है, मुझे हॉर्न बजाना चाहिए था। आप ठीक तो है ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस गिर गई थी डर की वजह से। आप तो जिमिन भाभी की बड़ी बहन है ना? हेलो दी, आप कैसे हैं दी? पहली बात तो मेरी बहन है। हाँ मेरी बहन ठीक है, तुम्हारा बात चले ना तो कार हमारे ऊपर ही चढ़ा दो। सही कहा, अगर एक खून करना माफ होता ना तो मैं सबसे पहले तुम्हारा खून कर देता। अरे तुम दोनों भी ना। अभी भैया मैं ठीक हूँ, हम बस घर ही जा रहे थे। दी रात हो गई है, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। बिल्कुल नहीं, हम चले जाएंगे। हाँ तो तू चले जाना, वैसे भी मैं अपने दी को ले जा रहा हूँ। तुझे कौन ले जा रहा है तीखी मिर्ची? हाँ क्या? बिल्कुल नहीं, दी मेरे साथ जाएंगी। जी नहीं, दी मेरे साथ जाएंगी। आयु शांत हो जाओ, तुम दोनों बाद में आराम से लड़ लेना। फिलहाल रात हो गई है, हॉबी भैया के साथ ही चलते हैं। बिल्कुल नहीं दी, और वैसे भी मुझे थोड़ा काम है शॉप पे, तो इसलिए आप जाओ, मैं चले जाऊंगी। अरे सर तुम अकेले चले जाओगी ना? डोंट वरी दी, मैं चले जाऊंगी। ओके ठीक है, हम चलते हैं। ओके दी, बाय बाय आयु। हॉबी भैया चलो दी, वैसे भी इस चुड़ैल को देख के सब डर के भाग जाएंगे। तुम्हें तो मैं आयु जाओ, अब रात हो रही है। फिर सब लोग कार में बैठ के घर को जाने लग जाते हैं और आयु एक शॉप पे चली जाती है। क्या हुआ दी, आप क्या सोच रही हैं? हॉबी भैया मुझे आयु की चिंता हो रही है, पता नहीं वो घर पहुंची कि नहीं, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। हाँ यार टेंशन तो मुझे भी हो रही है, बिकॉज वो रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है इस टाइम। क्या तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रास्ता सुनसान हो जाता है? ओह गॉड, बहुत ज्यादा रात हो गई है और मुझे अब डर लग रहा है। हे बजरंगबली, बस मुझे आज सेफली घर पहुंचा देना, नेक्स्ट टाइम मैं इतना लेट कभी नहीं करूंगी। ऐसा बोल कर बस आयु जा ही रही होती है कि रास्ते में
भाग रही थी? हाँ नहीं गाइस प्लीज मुझे दूर रहो, कुछ मत करना प्लीज, जाने दो मुझे, छोड़ देंगे, बस थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, उसके बाद चले जाना। नहीं प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करो प्लीज। आप यहाँ? ओ आपको लगा होगा कि मैं मॉम डैड को बता दूंगी। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ये आपकी लाइफ है, आपको जैसा एंजॉय करना है आप कीजिए। ओह तो मेरे सामने महान बनने का ढोंग कर रही हो? ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम किस टाइप की लड़की हो। मैं आपको समझा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। मैंने तो बस बचपन से यही सोचा था कि मैं आपके साथ शादी करूंगी, फिर अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश रहूंगी, मगर मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, मेरा नहीं तो किसी और का सही। तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। ये क्या कर रहे हैं? हटाइए ना, आप चाहिए। वो एक्चुअली मैं तुम्हें बुलाने आया था, वो क्या है ना कि नीचे डिनर लग चुका है, सो मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हें डिनर करा दूं, इसलिए लेने आया था। चलो ठीक है चलिए। सुगर लीसा और जिमिन दोनों को अपने साथ घूमने के लिए ले जाता है, लेकिन वो एंजॉय सिर्फ लीसा के साथ ही करता है। हर जगह जिमिन बस अकेली बैठी हुई थी और प्रूव के लिए सुगा ने जिमिन के साथ कुछ पिक्चर्स खिंचवा ली थी ताकि वो अपनी मॉम को भी दिखा सके। हाय एक्सक्यूज मी, आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं? और आप यहाँ किसके साथ आई हो? वो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। क्या अपने हस्बैंड के साथ? लेकिन आपके हस्बैंड तो नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए वो? एक्चुअली किसी काम से गए होंगे, मुझे कहा था यहाँ बैठने को, तो सो मैं बैठी हूँ, मैं उनका वेट कर रही हूँ। ऐसी बात है, तो यानी कि यहाँ आप घूमने के लिए आए हो? वैसे मैं भी घूमने के लिए आया हूँ और मैं अकेला भी हूँ, सो मुझे किसी को फ्रेंड बनाया, तो क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगे? अगर इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखिए मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी फ्रेंड बनूंगी। ओके आज से और भी से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वाओ आप तो बहुत स्वीट हो, थैंक यू सो मच मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए। नहीं मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं भी अकेली थी और मुझे भी एक फ्रेंड की जरूरत थी और मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपसे फ्रेंडशिप की। बेबी मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम ऐसा एंजॉय ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम बार बार उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के से बात करने की, और वो भी इतना हंस कर। और उस लड़की को देखो, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और ये कुछ बोल भी नहीं रही है। बेबी तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो उससे बात कर रही है तो उसे करने दो ना जो कर रही है। तुम उस पे ध्यान दो, तुम मेरे साथ एंजॉय करने आए थे ना, तुम उस पे ध्यान क्यों दे रहे हो? कुछ भी करे तुमसे क्या? बेटा सेकंड, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लग गए? उससे तुम्हें जेलसी तो नहीं हो रही है? लीसा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं उस मिडिल क्लास उस गवार से प्यार करूंगा? हरगिज नहीं, वो तो मेरी वाइफ है इसलिए बोल रहा हूँ, वो और किसी लड़के से बात नहीं कर सकती। तुम भी ना, तुम भी तो उसके हस्बैंड हो, लेकिन उसके साथ आए हो, मगर एंजॉय किसके साथ कर रहे हो? मेरे साथ। तो उसने भी अपने लिए किसी को ढूंढ लिया होगा, तुम उसके तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। वो क्या बोले जा रही हो तुम? मुझे लगता है मेरा दिमाग नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है। इतनी देर से बस उसके बारे में ही बातें किए जा रहे हो। मेरे साथ एंजॉय करने आए हो तो उसके बारे में बातें क्यों किए जा रहे हो? मुझे होटल वापस जाना है। अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद तीनों होटल में वापस आ जाते हैं। सुगा जिमिन के रूम में जाता है। जिमिन फ्रेश होकर बाहर आई होती है, वो अपने बाल सुखा ही रही होती है कि अचानक उसे डोर लॉक होने का साउंड आता है। बहुत खुश लग रही हो। आप क्या हुआ? आपको कुछ मुझसे काम है क्या? हाँ मुझे तुमसे काम है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट काम। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के साथ गप्पे लड़ाने का, उनको अपना हाथ पकड़वाने का। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये शौक अभी उतार देता हूँ। क्या? नहीं फिर से नहीं। नशा अभी आँख से
मासूम जिया नी तेरे हाँ नहीं करता, और वैसे भी तो जैसे गंवार से कौन प्यार करेगा। सुगा मेरी तरफ देखो ना, क्या सच में आपको लगता है कि मैं किसी और लड़के के बारे में सोचूंगी उसको छोड़ के जिसको मैं बचपन से प्यार करती हूँ। क्या बचपन से? हाँ बचपन से, जब आपने मुझे उन बदतमीज लड़कों से बचाया था तब से मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं बस आपकी ही बनना चाहती थी, बट इस तरीके से नहीं सुगा। बोलो ना सुगा, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है फिर जो करना है आपको मेरे साथ कर लो। मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वहाँ से सुगा जाने ही वाला होता है, जिमिन उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हो? हाँ वहीं जा रहा हूँ। तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। आवारा एक बादल तेरी हवा में उड़ने लगी हूँ, तो जब से मिला है। इसके लिए तो एकदम स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहा है, मुझे कुछ तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। सब ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? ये सब मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मेरी वाइफ हो इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। ये सब तुम्हें उस लड़के से बात करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं बस अकेले बैठी थी, वो बस मुझसे बात कर रहा था, उसमें क्या हो गया था? और तुम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे ना, लेकिन मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना, तुम मुझे छोड़ के उसके साथ घूम रहे थे और मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस मुझसे बात कर रहा था। और तुमने और जो सड़क तुम मेरी बराबरी करोगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकती, लेकिन तुम किसी से बात नहीं कर सकती सिवाय मेरे। अगर किसी से बात करने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा रोज रोज मैं ऐसा ही हाल करूँगा। समझ में आया? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने किसी और से बात की ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरी चीज पे कोई और नजर डाले। तो किसी से बात करने से पहले 100 बार सोचना। ओके तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ नहीं करूँगी किसी से बात, छोड़ दो प्लीज। ओके छोड़ दिया। तो मुझे लगता है अब तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। एंड मेरी मॉर्निंग किस दो। तुम्हें एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता क्या? खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ। तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। आवारा एक बादल तेरी हवा में उड़ने लगी हूँ। सो अब मैं चलता हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ ठीक है। उसके बाद सुगा बेड से उठता है और फ्लोर पे पड़े हुए अपने कपड़े उठाता है, पहनकर वहाँ से चला जाता है। ये इंसान मुझसे चाहता क्या है? ना मुझसे प्यार करता है, ना किसी के साथ मुझे देख सकता है। पता नहीं ये कैसा है। खैर कोई बात नहीं, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। वेट तुम कल रात कहाँ चले गए थे? हाँ मैं कल रात तुम्हारा अपने रूम में वेट कर रही थी, मुझे लगा था कि तुम आओगे। मैंने बहुत देर तक जागा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम आए ही नहीं। वेट ऐसे कर, तुम्हारे बाल, तुम कहाँ थे? लीसा मुझसे डिटेक्टिव की तरह सवाल पूछना बंद करो। मैं अपनी वाइफ के रूम में था। क्या अपनी वाइफ के रूम में थे? लेकिन क्यों? और कल रात तुम उसके रूम में क्यों गए? और तुम्हारा हुलिया भी कुछ अजीब दिख रहा है। सुगा जो मैं सोच रहा क्या वो सही है? तुमने कल रात उसके साथ? हाँ तुम सही सोच रही हो, कल रात मैं उसके ही रूम में था और मैंने उसके साथ सब कुछ किया। जद खेले वाला ना